में आप सबकी सलामती हो। और अगर हम छोटी छोटी कमियों की वजह से, छोटी छोटी गलतियों खताओं की वजह से खुदा की बादशाही से ही बाहर रह जाए तो हमारा कुछ भी मेहनत करने का फ़ायदा नहीं, रोज़ खुदावंद के हुजूर बढ़ने का फ़ायदा नहीं। आज हम खुदावंद के हुजूर कुव्वत पाएँ, बहाली पाएँ और सरफराजी पाएँ, ताकि खुदावंद के हुजूर से जब वो वक़्त आए कि हमारा इस जहान से कूच करने का वक़्त आए तो हम सब तैयार हों। और हमारी दुआ है कि हम सब वहाँ पर इकट्ठे खुदावंद के हुजूर जिस तरह यहाँ पर सताइश कर रहे हैं वहाँ पर भी सताइश करें। हालेलुया। आए हम खुदावंद के हुजूर में से सीखते हैं कि अगर हम जिस्म के मुआफिक ज़िंदगी बसर करेंगे तो ज़रूर ही मरेंगे। हम देखेंगे रोमियो की नाम पलूसी रसूल का ख़त 8 बाब उसकी 13 आयत। खुदावंद के कलाम में हुक्म है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को निस्सो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। आमीन आमीन। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की ताज़ीम हो। सब जाने मिलकर कहें आमीन। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते हो तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। ये हमारी तैयारी का एक कदम है कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को जिस्म की ख्वाहिशों, उसकी रगबतों समेत उसको उतार दें और हम खुदावंद के रूहुल कुदस की हदायत के मुआफिक चलें। हमें चाहिए कि हम अपने आप को पूरे तौर पर खुदा पाक रूह के हवाले कर दें ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करे। एक शख्स था, वो खुदावंद के हुजूर में तौबा उसने की थी, बपतिस्मा भी लिया हुआ था, और उसके कोई फेफड़ों की बीमारी भी हो चुकी थी, लेकिन वो सिगरेट नहीं छोड़ पा रहा था। और खुदा के खादम उसके पास पहुँचे और खुदा के खादम ने कहा कि आप में बहुत अच्छे काम हैं, आप हक हलाल का कमाते हैं, अपने बच्चों को रिज़्क, और बहुत सी आप में क्वालिटीज़ हैं, बेहतरी है, आप अच्छे अंदाज से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते, आपने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, और आप अगर इस छोटी सी नशेबाजी की वसीला से खुदा की बादशाही में से बाहर रह जाएं तो आपको इन सारे कामों का क्या फ़ायदा। हम बहुत अच्छे काम करते हैं, हमें चाहिए कि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से, खूबसूरत तरीके से खुदावंद की ताबेदारी में वक़्त गुजारें और रूहुल कुदस की हदायत के मुआफिक चलें, तो हम जिस्म के कामों को नेस्तो नाबूद कर सकेंगे और हम खुदावंद की आमद के लिए तैयार हो सकेंगे, उसकी बादशाहत में रहने के लिए तैयार हो सकेंगे, और हम जान देने तक वफादार रहने के लिए भी तैयार रह सकेंगे। क्योंकि पतरस जब खुदावंद रूहुल कुदस उसको नहीं मिला था, रूहुल कुदस का बपतिस्मा उस तक नहीं पहुंचा था, तब वो डरता था, खौफजदा होता था, और वो मुनादी करने से भी घबराता था। लेकिन जब खुदावंद और रूहुल कुदस का बपतिस्मा उसे मिल गया तो वो दिलेरी से हैकल में जाकर खुदा उनके कलाम की मुनादी करने लगा, और वो जगह जगह खुदा उनके कलाम की मुनादी करने लगा। वो खुदा उनके रूहुल कुदस के वसीला से मोजज़ात करने लगा। हालेलुया हालेलुया। आज हमें ज़रूरत है कि हम खुदावंद की ताबेदारी में वक़्त गुजारें और उसके रूहुल कुदस की हदायत के मुआफिक चलें, अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दें। अगर हम अपनी जान को बचाना चाहते हैं, वो जो ना ख़त्म होने वाली है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, और उन मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा जो हम पर आने वाली हैं। हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि बहुत से लोग तुमको इज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, कैद खानों में डालेंगे, वो तुम्हें कत्ल करवाएंगे, और वो ये सोचेंगे कि हमने इसको कत्ल किया है तो हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। ऐसा लोगों का गुमान है कि वो सोचते हैं कि जो हम मसीहों को कत्ल कर रहे हैं तो हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम ऐसे वक्तों के लिए तैयार रहें।
تاکہ جب ہم ایسا وقت میں سے گزریں تو ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ ہم جان دینے تک بھی وفادار رہیں، تاکہ خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں اور خداوند کے حضور سے ہمارے لیے وہ تاج جو رکھا ہوا ہے ہم اس کو حاصل کر لیں۔ اور اگر ہم روح کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو لکھا ہے کہ استفنس کو جب انہوں نے پکڑا اور کمرہ عدالت میں لے گئے تو اس پر جو الزام لگا رہے تھے وہ اس روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو استفنس کے اندر تھا۔ ہاللیلویا۔ اور خداوند ہمیں اپنے روح القدس کے وسیلہ سے اس وقت سکھا دے گا کہ ہم نے کیا کیا بولنا ہے، کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح ہم نے چلنا ہے۔ سو ہمیں خداوند کے روح القدس کے تابع ہونے کی ضرورت ہے اور ہمیں خداوند کی تابعداری میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ غلاطیوں 5 باب اور اس کی 16 آیت ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح کے موافق چلو تو جسم کے کاموں کو اور اس کی خواہشوں سمیت جسم نکالتے ہیں۔ غلاطیوں 5 باب، غلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط، جی سر 5 باب کی 16۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ آمین۔ اگر ہم روح کے موافق چلیں تو ہم جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کریں گے، مگر یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہشوں کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم خدا کے تابعدار رہیں، فرما بردار رہیں، اور لکھا ہے کہ جو چھوٹے سے چھوٹے حکموں کو بھی کی نافرمانی کرتا ہے اور یہی آدمیوں کو سکھاتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بھی گناہوں کو جو ہے مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو پورے طور پر خدا کے روح القدس کے تابع کریں تاکہ ہم سے چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ ہماری زبان سے کئی دفعہ ایسی غلطی خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتے تو ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ یہ ہماری تیاری ہے آسمان پر جانے کے لیے۔ اور اگر ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اور کہیں پر دا لگے تو وہ بھی لگا لیتے ہیں، ہم دنیاوی کاموں میں زندگی بسر کر جاتے ہیں تو یہ ہماری تیاری جو ہے وہ فیل ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے حضور ایسے زندگی بسر کریں کہ جب خداوند کے حضور سے نرسنگا پھونکا ہی جائے تو ہم اپنے آپ کو پورے طور پر اس قدر تیار رکھیں جیسے ہم اکثر اوقات مہمان آتے ہیں تو ان سے پہلے ہی گھر کی صفائیاں ہو جاتی ہیں، برتن دھل جاتے ہیں، کھانے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری تیاری ہونی چاہیے کہ ہم ان کو گیٹ پر جس طرح مہمانوں کو ویلکم کرتے ہیں وہ تو ہمارے لیے عزیز ہیں، لیکن وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ جب آئے گا تو ہماری تیاری کیسی ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ اگر ہم دیکھیں مکاشفہ کی کتاب میں تو وہاں پر وہ لوگ جن کے سر خداوند کی گواہی دینے کے لیے کاٹے گئے تھے وہ خداوند سے عرض کر رہے ہیں کہ اور کب تک تو ہمارا انصاف نہ کرے گا۔ مکاشفہ 6 باب اس کی 9 سے 11 آیت۔ اور میں نے اس تخت اور چاروں جانداروں اور ان بزرگوں کے 6 باب کی 9 سے 11 آیت۔ اور جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ جی 11۔ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ یعنی کہ بہت سے لوگ
खुदावंद यीशु मसीह की गवाही के सबब से उनके सर काटे गए हैं, उनको मारा गया है और उन्होंने अपनी जानें जो है अबदी ज़िंदगियां जो है वो महफूज कर ली हैं। और वो खुदावंद के हुजूर अर्ज कर रही हैं कि तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा। लेकिन खुदावंद से ये आवाज़ आती है कि तुम और थोड़ी देर सब्र करो, यानी कि उनको सब्र करने के लिए कहा गया है कि हमारा शुमार जो है वो पूरा हो ले। जो और ईमानदार उनके साथ कत्ल होंगे, उन जैसे कत्ल होंगे। और खुदावंद यीशु की मनादी के लिए यशायाह को आरे से चीरा गया और उसने अपनी जान को जो है महफूज कर लिया। उसने अपनी जान को हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज कर लिया। यूहन्ना को तेल के कड़ाव में जो है, जो गर्म तेल उबलता होता है, उसके कड़ाव में फेंक दिया, तब तो उसकी जान जो है बच गई थी। लेकिन पतमस के जजीरा के बाद उसकी जो है मौत हुई, उसकी शहादत हुई। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदावंद की मनादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है और वो खालों में सी दिए गए और धूप में उनको रखा गया ताकि ये खुदावंद यीशु का इनकार कर दे तो हम इनको आज़ाद कर देंगे। अगर इन्होंने इनकार ना किया तो ये धूप में जब वो खाल सुकड़ती जाती थी उनका दम घुटता था और वो मर जाते थे। औरतों को वो सामने खड़ा करते और उनके बच्चों को जो है वो छीन कर ले जाते और उनको कहते कि अगर तुम यीशु का इनकार करोगी तो तुम्हारे बच्चे जो है महफूज रहेंगे, अगर तुम यीशु का इकरार करोगी तो इनकी जानें जो हैं वो नहीं रहेंगी, जाती रहेगी। उन लोगों ने अपनी जानों को अजीज़ ना रखा, अपनी औलाद को अजीज़ ना रखा, बल्कि खुदावंद की खातिर उन्होंने अपने बच्चों को भी कुर्बान होने के लिए दे दिया। उन लोगों ने अपने ईमान को महफूज रखा और उन्होंने अपनी उस तैयारी को जो आइंदा जहान में उनके लिए है तैयार कर रखा था। लिखा है कि इस जहान के दुख दर्द और मुसीबतें उस जलाल का मुकाबला नहीं कर सकती जो हम पर जाहिर होने को है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब जो वक़्त है ये हमारा गवाही देने का है। अब हमारा तैयारी का वक़्त है कि अगर हमारी जान खुदावंद यीशु की मनादी के लिए जाए तो हम इससे भी घबराए नहीं, हम खौफज़दा ना हों, बल्कि हम दिलेरी करें कि हमारी जान जो है वो महफूज हो रही है और हमारे लिए वो ज़िंदगी का ताज रखा हुआ है, हमारे लिए वो जामे रखे गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि उनको सफ़ेद जामे दिए गए और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत के तक जो है इंतज़ार करो जब तक कि उनका शुमार जो है पूरा ना हो ले। आए अजीज़ों, हम खुदावंद के हुजूर तैयारी करें, अपने आप को हमेशा तैयार रखें और उस बात को हमेशा याद रखें कि बहुत से ऐसे मसीही उठ खड़े होंगे, बहुत से लोग दावा करेंगे कि मैं मसीह हूँ, लेकिन हम खुदा के कलाम के मुताबिक जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और वो सबका इंसाफ करने वाले के लिए आएंगे। और पहले वो मुर्दे जो मसीह यीशु में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे और जो ज़िंदा होंगे वो भी जलाली बदन की सूरत में खुदावंद यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी जानों को खुदावंद यीशु के लिए महफूज कर लें ताकि हमेशा हमेशा उसके साथ रहें, उसके घर में रहें। और वो ऐसी सड़कें हैं कि वहाँ पर चोखा और खालिस सोना लगा हुआ है और वहाँ पर एक ही दरख्त पर 12 किस्म के फल लगता है और वो 12 महीने ही लगा रहता है। खुदावंद ऐसी ऐसी चीज़ें हमें वहाँ पर देगा कि हमारी सोच और ख्याल भी ख़त्म हो जाएंगी। मुकाशफा की किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ पर कोई गम ना होगा, वहाँ पर खुदावंद हमारी आँखों के सब आंसू पोंछ देगा। बहुत सी चीज़ें मुकाशफा की किताब में हमें मिलती हैं आने वाले वक्तों के लिए। ये हमें दिलेरी देती हैं, उस इनाम को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करने के लिए जो है तैयार करती हैं। आज हम अगर खुदावंद के हुजूर मेहनत करें और पूरी वफादारी के साथ चलें, फरमाबरदारी के साथ ज़िंदगी बसर करें तो हमेशा हमेशा खुदावंद के हुजूर महफूज रहेंगे और
ہمیشہ اس کی ستائش کریں گے, وڈیائی گائیں گے اور آرام میں رہیں گے. اور وہ لوگ جو خداوند کے حکموں پر نہیں چلتے, ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں جلتے رہیں گے, اور نہ وہاں پر کیڑا مرتا ہے اور نہ ان کی اذیت ختم ہوتی ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے. کیونکہ روح کے لیے یہ قانون ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. بدن تو عارضی طور پر ہے, یہ 60 سال 70 سال 90 سال 100 سال آخر کو اس نے فنا ہونا ہے. اگر یہ خداوند کے لیے فنا ہو تو یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. بہت سے لوگ ایکسیڈنٹ کے وسیلہ سے جو ہے مر جاتے ہیں, بہت سے لوگ کسی بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں, لیکن ان کے لیے جو مسیح یسوع کی خاطر مرتے ہیں ان کے لیے زندگی کا تاج ہے, اور وہ خداوند کے ساتھ بادشاہی بھی کرنے کا ان کو اعزاز ملتا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم جان دینے تک بھی وفادار رہیں, اور اگر ہم نے وہ پہلی سی محبت جو ہے چھوڑ دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پھر سے خداوند کے حضور تابع کریں, خداوند کے حضور جھکے, دعا میں ٹھہریں اور وفاداری کریں, خداوند کے پاک کلام کے گہرے حصہ کو پڑھیں, سنیں, اس پر عمل کریں اور ہمیشہ تیاری کرتے رہیں, تاکہ خداوند جب اس جہان میں آئے تو ہم اڑ کر اس کے لیے استقبال کے لیے